हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अभी एनटीपीसी की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बीच में प्रश्न लेके आया हुआ हूँ। सभी प्रश्न मेरे भाई एनटीपीसी 2025 में वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, वही प्रश्न है। एकदम बेसिक से मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज। आइए देखिएगा कैसे करते हैं। पहला प्रश्न आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, देखिएगा क्या करना है इसमें। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक वस्तु, यहाँ आपसे कहा गया है कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो 240 रुपये है और 240 रुपये से बढ़कर कितना हो गया मेरे भाई, 300 हो गया, हो जाता है। तो प्रतिशत में वृद्धि कितने की हुई है, यानी कितना उसका प्रतिशत वृद्धि बढ़ा है। तो मेरे भाई कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो, पहले कितना था, 240 था, अब कितना हो गया, 300 हो गया। कितना बढ़ गया, आप कहोगे 60 रुपये बढ़ गया। तो जितना बढ़ा हुआ है उसे आप ऊपर लिख देना। अब पहले कितना था, 240, तो 240 से आप भाग दे दो। अब परसेंट में चाहिए तो आप 100 से कर दो इसमें मल्टीप्लाई। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे मेरे भाई तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो 60 से डायरेक्ट कितनी बार गया है, 4 बार, और 4 से ये कट गया 25 बार, यानी मेरे भाई 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना मूल्य बढ़ गया, 25% बढ़ गया, यानी 25% की वृद्धि हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम वैसा ही है, ये भी आपका 2025 में आया हुआ सवाल है, देखिएगा मेरे भाई एनटीपीसी की परीक्षा में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो 750 रुपये से बढ़कर के 900 हो जाता है। ठीक है भाई, 750 रुपये से बढ़ के 900 हो जाता है, तो प्रतिशत की वृद्धि आपको निकालनी है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो आप खुद देखिएगा कि अभी कितना है, 750 था, लेकिन बढ़ करके कितना हो जाता है, 900 हो जाता है। तो कितना बढ़ गया मेरे भाई, तो 900 में से आप 750 घटा दो, कितना रह जाएगा, बढ़ा हुआ 150 आपका आ जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, अब इसको प्रतिशत वृद्धि इसमें पूछा है, तो पहले कितना था, आप बोलोगे 750, परसेंट में चाहिए तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको परसेंट में ये आ जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन कर लो। तो देखिएगा, 0 से 0 कट हो गया, 15 से कितनी बार, 5 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा ये, 120 बार, यानी मेरे भाई 20% की वृद्धि आपकी हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये आपका साधारण ब्याज का सवाल है, और साधारण ब्याज का ऐसा सवाल है जो कि अभी अभी आया हुआ सवाल है। सवाल मेरे भी बहुत ही आसान है, एनटीपीसी की परीक्षा 2025 में आ चुका सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला गया है कि 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज आपको निकालना है। बताइएगा क्या आएगा। तो साधारण ब्याज आपको निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, यानी पी होता है यहाँ मूलधन, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितनी प्रतिशत वृद्धि दी गई है, कितनी वार्षिक ब्याज की दर दी गई है, और टी होता है यहाँ समय, कितने वर्षों के लिए धन दिया गया है। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब आप इसमें आप वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा, पी की वैल्यू कितनी है आपकी, 5,000 है। कितनी है यहाँ पर, 5,000 रुपये है। ठीक है भाई, 5,000 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 8% है, और टाइम कितना दिया है, 2 वर्षों के लिए दिया गया है। 100 से आप भाग दे दो। अब ध्यान से देखो, एक दो, दो जीरो कट जाएंगे, यहाँ आपका कितना रह गया, 50, और ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, और 16 का जब 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, और एक जीरो, यानी 800 रुपये आ जाएगा। देखिएगा कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम वैसा ही है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, आपको जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ है, 8,000 दिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 7 दी गई है, और समय दिया गया है 3 वर्ष के लिए। कमेंट करके बताइएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप क्या निकालोगे यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करोगे, यहाँ पर मूलधन आपको कितना दिया गया है, 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, समय 3 वर्ष, डिवाइडेड बाय आप 100। इसको आप सॉल्यूशन करोगे, आपका राइट आंसर तुरंत आपका आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, एक दो जीरो से दोनों जीरो कट हो गए, कितना रह गया यहाँ आपका, 80 रह गया, और ये आपका कितना हो गया, 7 या 21,
इसका मल्टीप्लाई कर लो, 0 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 1680 आपका आ जाएगा। जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आती वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेसिक से किसी भी सवाल को करने के लिए ये आपका प्लेटफॉर्म जो है वो वेरी वेरी आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सभी सवाल जो हैं एकदम बेसिक से कराए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा ये आपका कॉन्सेप्ट भी है और ट्रिक भी अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो। आप कुछ चीज़ें ओरली भी कर सकते हो, आपको किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि देखो इस वाले सवाल में अब हम करते हैं, बताइएगा यहाँ पर आपको देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज दिए यानी सीआई आपसे पूछा है। अब इसमें हम ट्रिक लगाएंगे, देखिएगा फॉर्मूला भी आपको बताएंगे। 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर 2 वर्षों हेतु वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। अब सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, आपने सीआई का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है, यहाँ आपका प्रिंसिपल होता है, यहाँ 1 प्लस आर, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस पे पावर एन, एन का मतलब होता है कितने समय के लिए दिया गया है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिएगा, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, आप यहाँ पर क्या करो, कितना प्रिंसिपल दिया गया है, आप बोलोगे 10,000 दिया गया है। ठीक है, 10,000 लिख लिया। कितना बढ़ रहा है, 10% वार्षिक ब्याज से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 10% बढ़ेगा तो 100 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 110, परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100। कितनी साल के लिए है, 2 साल के लिए है, तो इसे आप 2 बार लिख दो, 110/100। इसका आप सॉल्यूशन कर लो, देखिएगा आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से निकल करके। सॉल्यूशन करिएगा मेरे भाई, देखो 1 2 1 और ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, यहाँ आपका कितना रह गया, आपका 100 रह गया। मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई जब आप 11 से करोगे तो आपका 121 होता है। इंच का मल्टीप्लाई जब आप 100 में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12,100 आ जाएगा। अब देखो ये जो आपका अमाउंट है ये बढ़ के आया है, ब्याज के ऊपर लग के आया है। अमाउंट बेटा आप जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना था, मूलधन 10,000 था, कितना हो गया 10 से बढ़ करके आपका 12,100 हो गया। तो ब्याज कितनी लग गई, 2,100 रुपये लग गई, क्योंकि आप इसमें से डायरेक्ट इसको घटा दो तो 2,100 रुपये लग जाएगी ब्याज। ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। देखिएगा यहाँ इसको अब हम डायरेक्ट करेंगे, सीआई आपको निकालना है। तो 5,000 रुपये दिए गए हैं आपको, 5,000 रुपये देखिएगा आपसे बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों हेतु चक्रवृद्धि ब्याज, सिर्फ जो आपका प्रिंसिपल है वो चेंज हो गया है। तो कितनी बार है, 2 वर्ष के लिए है, तो आप लिख दो 110/100, 2 बार लिख दो 110/100। इसका आप मेरे भाई सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा, 1 2 2 जीरो से 200 कट गए, इस 100 से ये 2 जीरो कट गए, कितना आपका आ गया ये 50, ये कितना हो गया 11, 11 का 11 में गुणा करेंगे आपका 121, जीरो आएगा, 5 एकम 5 आएगा, 12 पंजे 60 आएगा। अब आप ये देखो कि अमाउंट जो प्रिंसिपल था पहले कितना था, 5,000 था, अब कितना बढ़ के हो गया 6,050, यानी 1,050 बढ़ गया। तो आपका देखिएगा ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है। अगर आपको तरीका पसंद आया है तो मेरे भाई एक लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये नलवा टंकी के कुछ मैंने सवाल ले लिए हैं, सवाल मेरे भाई बहुत ही आसान है। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक नल 15 मिनट में टंकी भरता है और निकास के लिए एक दूसरा नल है जो 20 मिनट में खाली करता है, और दोनों खोले जाएं, यानी एक भरने के लिए खोला जाए और एक खाली करने के लिए खोला जाए, तो कितना समय लगेगा भरने में, उसे कितना समय लगेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें क्या करेंगे, 1/15 ले लेंगे, भरने वाला प्लस का होगा और जो खाली करने वाला होगा वो माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा ये 20। अब आप इसका सॉल्यूशन कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। बट इसका आप एलसीएम लोगे तो वहाँ टाइम लगेगा, तो करना क्या है, दोनों का आप यहाँ डायरेक्ट एलसीएम ले लो। 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है, यानी ऐसा आपको नंबर देखना है जिनमें दोनों से ही भाग चला जाए, वो होता है आपका 60। तो 15 का भी भाग जाएगा और 20 का भी भाग जाएगा, तो 60 मिनट आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा ये वाला, देखिएगा क्या आप इसको डिटेल से करोगे या आप एलसीएम लेके बताओगे डायरेक्ट। देखिए 25 का और 50 का दोनों ही देखो, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो दोनों नलों को भरने में कितना समय लगेगा।
तो आपको क्या लिखना है, 25 लिखना है और 50 लिखना है। दोनों का एलसीएम आपका कितना आएगा, 85 तो आपका आएगा। 50 मिनट हो गया ऑप्शन ए। देखिएगा ज़्यादा कुछ सोचने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। देखिएगा इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि अंकित मूल्य 2000 रुपये पर क्रमिक छूट दी जा रही है, यानी डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ। ठीक है, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, पहले 20% डिस्काउंट दिया गया है और उसके बाद में फिर 10% डिस्काउंट दिया गया है। तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है, बताइएगा क्या आएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जो आपका डिस्काउंट दिया गया है, यानी जो एमआरपी है, एमआरपी इस पर क्या निकाल दो आप, जो आपको डिस्काउंट दिया जाए वो आप निकाल दो। ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो भी डिस्काउंट दिया जाए। तो जब आप सेलिंग प्राइस निकालोगे, एमआरपी आपकी कितनी है, 2000। डिस्काउंट पहले कितना दिया गया, 20%, यानी 80% में दिया है वो चीज, और फिर दिया गया है 10%, यानी 90% में दिया है। इसका आप सॉल्यूशन कर लो, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखो 1 2, ये 1 2 जीरो कट गया, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, कितना रह गया आपका 20, और 9 72 इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा और ये 14 आएगा, 1440 आ जाएगा। 1440 देखिएगा, इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1440 रुपये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ देखिएगा 8000 रुपये आपको दिया गया, अब आप डायरेक्ट करिएगा। अब आपको सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालनी है मेरे भाई, और जब डायरेक्ट निकालनी है तो ये देखो क्या क्या दिया गया है। अंकित मूल्य आपको दिया गया है और 2 छूट दी गई है, एक 50% और एक 20% छूट दी गई है, और आपको विक्रय मूल्य निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस। तो क्या करोगे, यहाँ 8000 लिख दोगे आप, पहले 50% की छूट दी जा रही है तो 85 तो बचेगा 100 में से घटाने के बाद, 20% की छूट दी जा रही है तो आपका 80 बचेगा, और ये 100। इसका आप सॉल्यूशन कर लो, आपका राइट आंसर तुरंत आएगा दौड़ते हुए। 1 2 जीरो से दोनों ये जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, कितना रह गया ये आपका 80। ये कितना हो गया, 8 पंजे 40 हो गया आपका। इसका आप मल्टीप्लाई करिएगा, 8 चौक कितने होते हैं, 32 होते हैं, और ये 2 जीरो, 3200 देखो किस में आ रहा है, आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बताइएगा कमेंट करके किसके समझ में आ गया है, कमेंट करके बताइएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक ए जो है 5000 रुपये को 12 महीनों के लिए, और बी जो है 8000 रुपये को 9 महीने के लिए निवास में लगाते हैं, यानी किसी वर्क में दोनों लगाते हैं। ये जो है, जो ए की बात करते हैं, यहाँ जो आपका ए है और एक बी है। ठीक है, 2 लोग हैं, तो ए कितने लगा रहा है, 5000 रुपये लगा रहा है, कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए, यानी 1 साल के लिए। और वही बी की बात करते हैं तो ये 8000 रुपये लगा रहा है, लेकिन ये 9 महीने के लिए लगा रहा है। ठीक है, अब दोनों का कुल जो लाभ है वो 5500 रुपये है, तो आपको बी का हिस्सा निकालना है। तो इसका आप पहले रेशियो मेथड से आप इसका सॉल्यूशन कर लो। तो यहाँ बीच में लगा लो आप रेशियो। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो चले गए आपके, 4 से काटो, 4 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 4 से ये 2 बार जाएगा। ठीक है, अब 3 से ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार गया, ये कितना बार रह गया, ये आपका 5 रह गया अनुपात, और ये आपका 6 हो गया। इतना आपसे पूछा है। अब बी का हिस्सा पूछा है, तो बी कितना ज्यादा है इससे, आप बोलोगे एक ज्यादा है। ठीक है भैया, ज्यादा इसे मिला, प्रॉफिट हुआ है, तो बी का ही तो पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना है, 6। बी का हिस्सा यहाँ कितना है, 6 है, तो 6 लिख लो। टोटल कितना है आपका, 11 है, 5 और 6 को जोड़ दो, और कितना है, 5500 का प्रॉफिट हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 11 से कितनी बार जाएगा ये, 5 बार, यानी 500। 6 का गुणा जब आप 500 में करोगे तो आपका 3000 आ जाएगा, यानी जो बी का हिस्सा है वो कितना है आपका, 3000 हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। देखिएगा ये भी आपका ऐसा ही है। यहाँ आपसे बोला गया है कि ए 2000 रुपये को 2 साल के लिए निवास करता है, और बी जो है 5000 रुपये को 2 साल के लिए निवास करता है। मतलब 2 साल के लिए ये भी कर रहा है और 2 साल के लिए ये भी कर रहा है। ठीक है, 2 साल नहीं है, यहाँ बंद होगा 1 साल। ठीक है, 1 साल होगा यहाँ। ठीक है, 1 साल के लिए लगाते हैं, तो कुल लाभ इनको कितना हो रहा है, 4500 रुपये हो रहा है। तो आपको यहाँ ए का हिस्सा निकालना है।
ए का हिस्सा देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ आपका ए आ गया, यहाँ आपका बी आ गया। तो ए ने कितने लगाए, 2000 रुपये लगाए, ठीक है, 2 साल के लिए। 2 साल में कितने महीने होते हैं, आप बोलोगे 24 महीने, 24 से मल्टीप्लाई कर दो। और बी ने कितने लगाए, 5000 रुपये लगाए 1 साल के लिए। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। आप इसका रेशियो मेथड से इसको सॉल्यूशन कर लो। देखो 12 से ये कितनी बार गया, 2 बार गया, और ये 3 जीरो से ये पूरे 3 जीरो कट गए। तो यहाँ कितना हो गया, 2 दूनी 4 आ गया, यहाँ आपका 5 ही रहेगा, ठीक है। अब ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का कितना रेशियो है, 4 ही तो रेशियो है। और जब ए का यहाँ 4 रेशियो है, तो आप क्या करोगे, 4 लिख दोगे, और टोटल कितना हो गया दोनों को जोड़ने पर, 9। और कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 4500 रुपये का प्रॉफिट आपको हो रहा है। इसका आप सॉल्यूशन कर लो। 9 से कितनी बार जाएगा, 500 बार जाएगा, और 500 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 2000 हो जाएगा। 2000 देखो किस में दिया गया है, 2000 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। बताइएगा कमेंट करके कि आपका यही राइट आंसर आया है। सभी प्रश्न 2025 में आ चुके प्रश्न है मेरे भाई, तो कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा मैंने एकदम बेसिक से शुरू किया है। ऐसे मेरे जितने भी भाई बहन हैं जिनको मैथ में कमजोरी महसूस होती है, वो इस वीडियो को देखें, तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें फायदा जरूर होगा उनको, ठीक है। तो देखिएगा मेरे भाई, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 784 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा आपको निकालनी है। तो देखिएगा मैं आपको पूरा बेसिक डिटेल से बताने वाला हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि वर्ग, तो मेरे भाई वर्ग होता क्या है। तो देखो वर्ग की अगर मैं यहाँ पर एक शेप अगर मैं लेना चाहूँ, तो देखिएगा वर्ग की शेप इस तरीके का, ये आपका वर्ग आपका होता है, ठीक है। इस तरीके का आपका ये वर्ग आपका होगा। इसमें देखिएगा, इसमें मेरे भाई, इसमें मैं थोड़ा कलर भी फिल कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो आपका वर्ग है, और मेरे भाई वर्ग का मतलब ही क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है मेरे भाई जिसकी चारों भुजा क्या होंगी मेरे भाई, समान होंगी। यानी पहली बात तो हम ये वाली बात जानते हैं कि वर्ग का मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं समान होना, यानी ऑल साइड आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या होती है, समान होगी। अगर मैं इसकी भुजा अगर ये वाली ए होगी, तो मेरे भाई ये भी ए होगी, ए भी ए होगी, और ए भी ए होगी। तो यहाँ से हम दो बातें सीखेंगे कि एक इसका जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल जो होगा मेरे भाई, एरिया जो होगा वो क्या होता है, वो होता है जो भी इसकी कोई भी साइड ले लो सभी समान है, तो ए का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर आप कर दोगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके परिमाप की, परिमाप भी पूछ लेता है कभी कभी, परिमाप, ठीक है। तो परिमाप की अगर हम बात करते हैं यानी पैरामीटर की, तो वो क्या होता है, चारों भुजाओं को जोड़ दो, सम ऑफ साइड, यानी 4 भुजाएं हैं तो 4 आ जाएगा, इनटू आपका ए आपका हो जाएगा। तो ये आपका परिमाप होता है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल। तो मेरे भाई क्षेत्रफल कितना दिया है, 784 दिया हुआ है, तो उसकी एक भुजा निकालनी है। तो आप इसमें डायरेक्ट पुट कर दो आप, यानी इसका क्या करोगे, ए स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 784, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा 784। ए बाहर आकर के आपका किसका वर्ग होता है, ये कमेंट करके बताइएगा। ये आपका 28 का होता है, 28 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। लेकिन अब ये आप कहोगे सर इतनी डिटेल काय को बताने की जरूरत थी, आप चाहते तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ले लेते, और पता वो सबको पता है कि 784 आपका 28 का होता है, तुरंत टिक लगा दिया। लेकिन आपका ये बेस है मेरे भाई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस वाले प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। यहाँ भी आपसे बोला गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजा आपको निकालनी है। बताइएगा कैसे निकालेंगे। तो देखो शॉर्ट आपने पूरा बेसिक समझ लिया, अब देखो शॉर्ट तरीका क्या है। तो ये 1681 है, तो 1681 को आपको इसमें रख लेना है रूट में, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है, और इसके आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो आप ध्यान से जरा सोचो कि 1600 किसका होता है, 40 का होता है, और ये 81, 81 मतलब 1600 से थोड़ा ज़्यादा ही तो है ये, तो किसका होगा, 41 का होगा, ठीक है। 41 का ही तो होगा, तो एक जोड़ दो, कितना आ गया आपका, 41 आ गया। लेकिन आप फिर भी कहोगे कि नहीं नहीं मुझे निकालना ही है, तो देखो निकालने का तरीका क्या होता है। एक किसके लास्ट में आता है, एक आपका 1 के में आता है, ठीक है, और एक आपके 9 के में आता है। इसके बाद में 2 अंक काट दिए, इसका करो, ये किसका वर्ग होता है, आप कहोगे 4 का। 4 से एक आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20 आपका हो गया। तो अब आप ये देखो ये संख्या छोटी है बड़ी है, आप कहोगे सर छोटी है, तो जो 4 होगा मेरे भाई, जो आपका यहाँ 4 होगा वो छोटे वाले का होगा। इस तरीके से आप कर लो, 41 आपका आ जाएगा, ठीक है। आपका 41 ऑप्शन ए दिया हुआ है,
ठीक है मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, यहाँ आपके आयत से प्रश्न आ गया। अब आपको आयत समझना है मेरे भाई। देखिएगा आयत होता क्या है बेसिकली। ठीक है, आयत आपका होता क्या है, आयत आपका इस तरीके का होगा। ठीक है, अब मैं जरा इसको शेडो कर दे रहा हूँ। आयत जो होगा आपका इस तरीके का होगा। देखिएगा ये आपका आयत है। अब आयत है मेरे भाई, तो आयत में क्या होता है पहले आप ये देखिएगा। हाँ, आयत में क्या होता है कि आयत की एक कंडीशन होती है। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर हो। यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं यदि ये है, अगर मान लो ये वाली भुजा ए है तो ये बी होगी और ये भी बी होगी। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा मेरे भाई, जो इसका क्षेत्रफल होगा यानी जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी आपका हो जाएगा। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर मैंने आपसे इसका आयत पूछा, वो सॉरी परिमाप आपसे पूछा, परिमाप, परिमाप यानी पेरीमीटर, तो आप बोलोगे सभी साइडों को सच जोड़ दो। तो जब जोड़ेंगे तो ए कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। बी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो मैं दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा और ए प्लस बी मेरा हो जाएगा। देखो तुरंत मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, यहाँ आपसे बोला है कि एक आयत की जो लंबाई है वो 40 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालो। यानी आप कह सकते हो कि सर ये वाली वैल्यू ए की है और ये बी की है, तो दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। क्यों, क्योंकि आपसे एरिया पूछा है। तो आप क्या करोगे, 40 × 25, और इनका जब मल्टीप्लाई करोगे 25 चौक 100 और 10 मीटर स्क्वायर, यानी 1000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी के सवाल है मेरे भाई, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है। यहाँ भी देखिएगा, अब हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे कि आप 80 का और 45 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें भी आपसे क्षेत्रफल ही पूछा है, 80 और 45। ठीक है, अब आपका ये देखो 0 आ जाएगा। 8 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 आ जाएगा, 8 चौक 32 और 4 36, यानी 3600 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। 3600 मीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो एक शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई त्रिभुज की, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि भाई ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज बेसिकली होते तो कई टाइप के हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा इसका सिर्फ क्षेत्रफल हमें निकालना है। हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसको पहले फिल कर दो और इसको थोड़ी आउटलाइन दे दो अच्छी सी, बस हो गया ये। देखिएगा ये आपका त्रिभुज है। अब त्रिभुज में भी आपको कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग तरीके से निकलता है। जैसे बहुत से ईरोन फॉर्मूले से निकालते हैं, या आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से भी निकाल देते हैं। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें तो √3/4 आपका आता है और भुजा का स्क्वायर आता है, तो सबका अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज है। लेकिन अब आपसे बोला क्या है, हमने किसी का नाम तो दिया नहीं है, बस त्रिभुज ही आपसे बोला है। तो जब त्रिभुज ही बोला है तो आप क्या करोगे, तो जब त्रिभुज आपसे बोला जाए तो ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज की आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर है। यानी जो मेरे भाई ये वाली जो भुजा है वो आपकी 24 सेंटीमीटर है। बस आप पहले इतना देखते जाइए। और ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है। अब ऊंचाई तो इसमें है नहीं है, तो ऊंचाई कहाँ होगी, यही तो होगी। ये आपकी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर आपकी हो गई। अब ये आपकी पूरी कितनी है, आपकी 24 है, तो ये कितनी होगी, 12 ही तो आपकी होगी। अब आपसे पूछा क्या है कि भैया इसका क्षेत्रफल निकालो। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कमेंट करके बताइएगा। तो आपको करना क्या है, सीधे आपको क्या करना है, आधार गुणा आपको ऊंचाई रख देना है और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। ये पूरी आपको आधार लेना है और ये पूरा आपको ऊंचाई लेनी है। तो आप क्या करोगे, क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, 1/2। अगर आप 1/2 नहीं लगाना चाहो तो आप डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16 × 24। 2 से काटो, 8 बार, 8 चौक 32, 2 8 दूनी 16 और 3 19, यानी 192 आ रहा होगा।
देखिएगा आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखिएगा इसी तरीके का, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक त्रिभुज का आधार आपको 120 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दी है, तो उसका क्षेत्रफल निकालो। तो ये जो मैंने अभी बात बताई थी आपको, बेसिक बात बताई थी, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे का, दो भुजा हो तो 1/2 आपको लगाना है और दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है बस। 2 से 1 काटो, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 12 सत्ते 84, 84 और 1 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा आपका ऑप्शन देखिएगा कौन सा दिया है, आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है मेरे भाई। कमेंट करके बताइएगा क्या आपके समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई क्या आपके समझ में आ रहा है, बताइएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ एक वृत्त की त्रिज्या दी है। अब अगर हम वृत्त के बारे में थोड़ा सा समझना चाहें तो देखिएगा कैसे समझेंगे। वृत्त, अगर ये आपका देखिएगा मैंने वृत्त बनाया है, देखिएगा इसको थोड़ा हम शेडो सा कर दें, अच्छा लगेगा ये। यहाँ इसको ब्लू कर ले रहे हैं, अच्छा ये आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये आपका आ गया है। ठीक है, ये आपका यहाँ आ गया। अब इसका थोड़ा डार्क भी ले ले रहे हैं कलर, ये देखिएगा ये आपका आ गया, ये आपका व्रत है। अब व्रत के बारे में कुछ जरा बेसिक बातें हैं, वो उनको आप जरा ध्यान से समझिए मेरे भाई, कि ये जो व्रत का जो बीच में जो होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, सेंटर होता है। और ये जो सेंटर से यहाँ तक की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इसी लाइन को अगर मैं आगे जा करके यहाँ मिला देता हूँ, इसको अगर मैं आगे जाके इससे मिला देता हूँ, दूसरा पेन ले ले रहा हूँ, अगर मैं इसको जा करके इससे मिला देता हूँ, अगर मैं इस वाली लाइन को इससे मिला देता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी आर हो जाएगी। लेकिन अगर ओवरऑल आप इन दोनों को देखोगे तो आपकी ये डी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यास, व्यास कहते हैं। और ये क्या होती है, आपकी त्रिज्या होती है, यानी रेडियस। ठीक है, अब बात आती है मेरे भाई कि क्या यही चीजें इसमें होती हैं, मैं बोलूंगा नहीं। इसमें देखिएगा, अगर जो लाइन केंद्र से होके जाएगी वो आपकी व्यास होगी, डायमीटर। और जो केंद्र से होके ना जाए, जैसे कि अगर ए वाली लाइन इस तरीके से चली जाए, ये इस तरीके से चली जाए, ये आपकी इस तरीके से चली जाए, आप देख सकते हो केंद्र से होके तो नहीं जा रही, तो इनको क्या बोलते हैं, इन वाली लाइन को आप क्या बोलोगे, जीवा, जीवा यानी कॉर्ड, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इनके ये देखो, एक तो आपका परिमाप आपको पता होना चाहिए और एक इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो परिमाप और क्षेत्रफल देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो ये जो साइड आपकी होगी, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये जो आपकी साइड है, ये जो है, ये क्या होती है, परिधि होती है, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये क्या है मेरे भाई, ये परिधि है। तो परिधि का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, यानी परिधि का, परिधि, परिधि का मेरे भाई क्या होता है, सरकमफ्रेंस का, इसका मेरे भाई होता है 2 पाई r। लेकिन बात करें अगर इसके क्षेत्रफल की, अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, अगर हम यहाँ बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी जो एरिया होगा, क्षेत्रफल जो होगा, वो क्या होता है आपका पाई r, आपका स्क्वायर आपका होगा। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको व्रत के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा आपसे क्या बोला है, जैसा ही बोला आप करते हो। एक व्रत की आपको त्रिज्या दी है, यानी 14 सेंटीमीटर, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, और आपको पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। तो क्षेत्रफल के लिए आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि भैया क्षेत्रफल के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, यही तो लगेगा। तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और आर की वैल्यू बेटा कितनी है, 14, तो स्क्वायर है तो 14 को आप 2 बार लिख दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, 7 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, और 2 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितना आपका हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 इंटू 14। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, 14 चौक 56, और 14 चौक 56, और 5 आपके 61 आपके होते हैं। 61 क्या है, सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब देखिएगा कितना हो गया आपका, 616। ऑप्शन बी दिया हुआ है मेरे भाई। अगर आपके समझ में आया है ये सारी बातें, तो मेरे भाई एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा, ये भी आपका एक व्रत का है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ पर अब आपको डायरेक्ट करना है, पाई की वैल्यू कितनी है, आपका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया बराबर, एरिया बराबर क्या होगा, पाई r स्क्वायर।
आप इसकी वैल्यू रखिएगा। पाई की वैल्यू रखोगे आप 22/7, आर की वैल्यू रखोगे 21 × 21। ठीक है, अब आप इसका सॉल्यूशन कर लो, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो 7 से इसको काटोगे कितनी बार? 3 बार इसको काटोगे। ठीक है, और 3 का जब आप इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये? 3 का इसमें गुणा करोगे 6, 6 और ये आपके 21। अब आप 21 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और जब 21 का इसमें करेंगे, 21 छिक्के आपके कितने होते हैं? 21 छिक्के आपके 126, 126 की 6। तो देखो लास्ट में 6 आ रहा होगा, अब आप कहोगे 6 तो वही इसके भी आ रहा है, इसके भी आ रहा है। तो देखो क्या करेंगे, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और बेसिकली अगर ओरल भी देखा जाएगा तो भी आप कर लोगे। आप देखिएगा ये कितने मिनिमम मान लो 70 के आसपास है, और इसको 20 मान लो, और 70 और 20 मिनिमम 1400 के आसपास जाएगा। अब 1400 के आसपास देखिएगा, ये देखिएगा ये 14 बहुत ज़्यादा 1300 के आसपास है, ये भी नहीं होगा, ये 1600 बड़ा हो गया। एक ही आपका ऑप्शन आएगा डी। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, देखिएगा जब इसका 66 का इसमें करेंगे, 66 एकम 66 की 6 हासिल लगी, 6 आपकी लग गई। अब 66 दूनी आपके कितने होते हैं? 66 दूनी आपके 132, 132 में अगर आप 6 को जोड़ेंगे तो आपका 138 आ जाएगा। देखो तुरंत वही आया या नहीं आया? तो अगर आप ओरल भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। देखिएगा ये वाले क्वेश्चन को देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, ठीक है, और उसके विकर्ण दिए गए हैं। ठीक है, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप वो देखिए जिसमें विकर्ण दिया जाए। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी भुजाएं क्या हो? सम हो। ठीक है, अब देखिएगा आमने सामने की भुजा क्या हो? समान हो। अब क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2, यानी विकर्णों का गुणनफल। इनके बीच में जो विकर्ण होंगे, जिसके अगर मैं एक बनाना चाहूँ, इस तरीके का होगा ये, इस तरीके का। तो ये वाला जो विकर्ण होगा और एक ये वाला विकर्ण होगा, तो देखिएगा ये जो इनके विकर्ण होंगे, ये आपका विकर्ण कौन सा है? ये आपका d1 है, और ये आपका विकर्ण कौन सा है? d2 है। इनका मल्टीप्लाई और 1/2 का मल्टीप्लाई, इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। अब देखिएगा क्षेत्रफल तो आपको दिया गया है 240, तो 240 को बराबर में रख लो। अब 1/2 आपका आएगा, और विकर्ण, पहला विकर्ण 16 है, दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है। इसका आप सॉल्यूशन ले लो, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। अब देखिएगा कैसे करेंगे। 2 से कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, और 8 से 3 बार यानी 30। तो मेरे भाई d2 कितना आ जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्या आपका यही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। तो देखिएगा यहाँ आपसे बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और विकर्ण जो है 24 है। तो दूसरा विकर्ण आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या होता है आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला? तो क्षेत्रफल इक्वल 1/2 पहले विकर्ण का दूसरे विकर्ण का गुणा, बस ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है, तो कर दो भाई सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिएगा, जब आप यहाँ से क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करोगे? क्षेत्रफल यानी, और क्षेत्रफल ही आपको दिया गया है तो निकालने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख दो। कितनी रखोगे? 480 बराबर 1/2 आपका आ जाएगा। पहला विकर्ण आपका 24 है, दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। 2 से कितनी बार? 12 बार, और 12 से कितनी बार? 40 बार। तो d2 आपका कितना आ गया? 40 आपका आ गया, 40 सेंटीमीटर। तो देखो अगर आपकी कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप आसानी से कर लोगे, वरना आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। ठीक है, कितना आ गया? 40 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के सवाल है मेरे भाई। ये यहाँ आपसे बोला गया है कि एक त्रिभुज की ये आपको भुजाएं दी गई हैं, जिसमें से एक 7 सेंटीमीटर है, एक 24 सेंटीमीटर है, एक आपके 25 सेंटीमीटर है। तो आपको जब 3 भुजाएं दी जाएं तो आपको क्या करना है? एक त्रिभुज आपको बनाना है, और त्रिभुज में सबसे पहली बात ये आती है कि कौन सी भुजा कहाँ स्थित होगी। तो सबसे पहले आप इसके बारे में डिटेल से समझें कि अगर ये इस तरीके से 3 भुजा दी जाती हैं तो उन्हें ट्रिपलेट कहते हैं, और ये बहुत सारी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर आपको ये पता होंगी, थोड़ी याद होंगी, तो आप आसानी से इन्हें कर लोगे। जैसे कि इनके बारे में मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा, कौन सी भुजा कौन सी होगी इनमें से। तो सबसे पहले अगर हम त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, यहाँ देखिएगा जो आपका यहाँ ए दिया हुआ है वो इसके सामने क्या होगा? बी होगा, और यहाँ आपका सी होगा।
ये वाली जो भुजा होती है ये आपकी कर्ण कहलाती है, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। और ये वाली जो भुजा होती है इसको लंब कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर। और ये आपका बेस आपका यहाँ होगा, जिसको क्या बोलते हैं, आधार। अब पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन क्या होती है? तो अगर हम इसकी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कंडीशन होती है कि जो आपका कर्ण होता है, यानी जो हाइपोटेनस होता है, उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा जो आपका परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर के, और जो आपका आधार है यानी बेस है उसके स्क्वायर के योग के आपके बराबर आपका होगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। यानी आप इन दोनों संख्याओं का अगर आप वर्ग करोगे और जोड़ोगे तो आपकी कर्ण वाली संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। अब बात ये आती है कि इनका योग जो होता है इसके बराबर होता है, तो इनमें से सबसे बड़ी वाली भुजा जो होगी वो कर्ण आपकी होगी। कौन सी होगी? कर्ण। जैसे कि अगर इनमें से अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी कौन सी है? 25। तो इन दोनों का अगर आप वर्ग अगर आप कर दोगे, 7 का कितना होता है आपका? 49 होता है। और 24 का कितना होता है आपका? 576 आपका होता है। और दोनों को अगर आप जोड़ लोगे तो 625 आपका होता है। और 625 वर्ग किसका होता है आपका? 25 का आपका होता है। तो आपको तुरंत पता चल गई। अब तुरंत अगर आपको पता चल जाएंगी ये साइडें, तो आपको वैसे ही पता चल गया कि यहाँ आपका क्या होगा? 24 होगा, यहाँ आपका 7 होगा, और यहाँ आपका 25 आपका होगा। तो अब आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका? 1/2। 1/2। आधार कितना है आपका? 24 है। और ऊंचाई कितनी है? 7 है। और 2 से ये काट दो 12 बार, और 12 सत्ते 84। 84 सेंटीमीटर आपका तुरंत आपका आ जाएगा स्क्वायर में। देखिएगा ऑप्शन डी। अब कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो आपको समझनी है। अभी जो मैंने इससे पहले जो मैंने आपको बताया है, इससे पहले ये जो मैंने आपको बताया है ये पूरा, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपका पाइथागोरस के अंतर्गत आता है। ठीक है, पाइथागोरस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पाइथागोरस में आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये आपका हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और बेस है। इसी के आधार पर एक और फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होगा शायद। यहाँ आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर से। ये जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ये उनके लिए होता है, ये सीबीएसई वालों के लिए होता है। ठीक है मेरे भाई। अब कुछ ट्रिपलेट है, जैसे कि आप देखिएगा जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी वो कर्ण की होगी। जैसे कि अगर आप इसका वर्क करोगे कितना हो जाएगा? 9 होगा। इसका वर्क करोगे 16 होगा। दोनों को जोड़ेंगे 25 होगा। और 25 किसका होता है? 5 का आपका होता है। तो एक आपकी ट्रिपलेट ये रही, 3 5, 3 4 5। और एक आपकी ट्रिपलेट 5 12 13। एक आपकी ट्रिपलेट 8 15 17। एक 7 24 25, ये जो अभी अभी आपसे पूछी गई है। एक होती है 20 21 29। एक आपकी होती है 12 35 37। 9 40 41। 28 35 45 53। 11 60 61। देखिएगा 16 63 65। 33 56 65। ये आपकी बहुत सारी ट्रिपलेट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान कैसे रखोगे? जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके समझ में आती जाएंगी। ठीक है, देखिएगा इसी पर आधारित ये वाला प्रश्न है। अब देखिएगा ये भी आपकी ट्रिपलेट दी गई है। ट्रिपलेट कौन सी? 9 40 41। कमेंट करके बताइएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप क्या करोगे भाई? ये देखो इसका वर्क करोगे कितना होगा आपका? 81 आपका हो जाएगा। इसका करोगे 1600 आपका हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे 1600 आपका 81 होगा, और ये आपका 41 का आपका होता है। ये तो आपको पता ही है, तो आप आसानी से आप कर लोगे। अब फॉर्मूला क्या होगा आपका? 1/2 होगा। आधार कितना है? 9 है। ऊंचाई कितनी है? 40 है। ये 40 ऊंचाई ले लो। ठीक है, ये 40 आप आधार ले लो, 9 को ऊंचाई ले लो। बात आपकी एक ही है। कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। और 9 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 9 दूनी 18, यानी 180 आ जाएगा। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है मेरे भाई। अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ये भी आपका वृत्त से संबंधित है, लेकिन यहाँ आपको क्या दे दिया? हेमी स्फीयर दे दिया है, सॉरी सेमी स्फीयर दे दिया है, सेमी सर्कल जिसे कहते हैं। ये देखिएगा ये आपका अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का जो व्यास है वो कितना है आपका? 28 सेंटीमीटर है मेरे भाई। अर्धवृत्त क्या होता है? जैसे इस तरीके का आपका अर्धवृत्त होगा। ठीक है, अब अर्धवृत्त में क्या होता है? ये आपकी क्या होती है? रेडियस होती है। ये भी आपकी रेडियस आपकी होगी, यानी जो आपका वृत्त का था उसका आप आधा करते जाओ, वही आपका क्या निकल आ जाएगा। अब देखो इसका क्या है? व्यास। व्यास का मतलब क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है इसकी? व्यास यानी डायमीटर। ठीक है, तो व्यास कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और व्यास बराबर होता है त्रिज्या के 2 गुने के। ठीक है, तो आपको व्यास कितना दिया हुआ है? डी बराबर आपका 28। तो डी की जगह क्या रख दोगे? 2r। 2r बराबर 28। 2 से कितनी बार गया? 14 बार।
तो मेरे भाई आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 14 आपकी आ गई। ठीक है, अब जब 14 आ गई तो आप क्या करोगे, अब आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब पूछा है अर्धवृत्त का, अर्ध का मतलब होता है इसका आधा, तो इसका आप आधा कर दो, वैल्यू आपकी निकल आ जाएगी 1/2। पाई की वैल्यू 22/7 आपकी होगी। आर की वैल्यू कितनी है, 14 × 14। बस इसको आप सॉल्व कर लो। देखो 2 7 14, 14 से 14 ये कट गया। अब 14 से 14 जब ये कट गया तो 22 का 14 का गुणा कर लो। ठीक है, तो 14 दूनी 28 आपके हो जाएंगे, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 आपके आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 308 ऑप्शन बी दिया हुआ है मेरे भाई। ये वाला सवाल आपका मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, आप देख सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट का सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन के एक खंबे को, यानी इतनी स्पीड से ट्रेन जा रही है और एक खंबे को जो रास्ते में पड़ता है उसे 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की आपको लंबाई बतानी है। बताइएगा कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या आएगा। सवाल मेरे भाई बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने आपसे बोला है। तो आपने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े होंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको पहले समझा दूं। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि किलोमीटर को आपको, किलोमीटर प्रति घंटे को आपको किस में बदल पाएगा, मीटर प्रति सेकंड में, या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदल पाए, किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे करेंगे, तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आप चेंज करोगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई। और मल्टीप्लाई मेरे भाई कितने का करेंगे बताइएगा, 5/18 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। और यदि मीटर प्रति सेकंड को अगर आप कन्वर्ट करवाओगे, मीटर प्रति सेकंड को अगर आपको यहाँ पर अगर आ जाए कि भैया मीटर प्रति सेकंड को आप कन्वर्ट करिएगा किलोमीटर प्रति आवर में, तो आप क्या करोगे, 18/5 से क्या कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला और है इसका, बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा अच्छी तरीके से कि स्पीड, स्पीड इक्वल क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको फॉर्मूला और ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, चलिएगा अब देखिएगा कैसे करते हैं हम। यहाँ आपसे बोला गया है कि इतनी आपको क्या है, स्पीड दी हुई है। स्पीड आपको कितनी दी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको 20 सेकंड में पार करता है। अब देखिएगा आंसर सारे आपके मीटर में दिए हैं, तो किलोमीटर पर आवर को भी आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। और आप सबको क्या बोलना है, ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो जब ट्रेन की आप लेंथ निकालोगे तो क्या करोगे, देखिएगा पहले स्पीड का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना है 54 किलोमीटर पर आवर है। अब पहले आप इसको बदल लो और इसमें इंटू आपको किसका करना पड़ेगा, 20 सेकंड का, 20 सेकंड का। अब देखिएगा कैसे करेंगे, यहां से बहुत ही आसान है। तो देखिएगा 54, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका, 5/18 का, इंटू आप 20 कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 18 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 पंजे 15, और 15 का जब 20 में गुणा करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा, यानी 300 मीटर। 300 मीटर देखिएगा किस में दिया है, आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। अगर आपके समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और एक लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम ऐसा ही ये वाला सवाल है, कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाली है। यदि ट्रेन एक खंबे को यानी पोल को 60 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। तो सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा अब आपको क्या है, ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो क्या करोगे, जब आप लेंथ निकालोगे तो 120 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इसको आप डायरेक्ट चेंज करो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से क्या कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 60 सेकंड में पार कर रही है। इसको आप सॉल्व कर लो। देखो 18 से क्या आप इससे काट दो, 18 से अब जब आप इसको काटोगे, या आप पहले एक काम करो, 3 से काट दो। 3 से जब आप इसको काटोगे, या 6 से काट दो, 6 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और 6 से 3 बार जाएगा, और 3 से ये 40 बार जाएगा। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो 4 पंजे 20। ठीक है, 20 आपका आ गया यानी 200, और इंटू आप 10 और कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 2000 मीटर। अब 2000 मीटर दिया नहीं है तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्योंकि एक एक किलोमीटर में, एक किलोमीटर में कितने होते हैं आपके, 1000 मीटर होते हैं। तो 2000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, आप कहोगे 2 किलोमीटर होते हैं। ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा।
कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया है या नहीं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा। सभी प्रश्न जितने भी हैं मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो ट्रेन से संबंधित प्रश्न है और एनटीपीसी में आए हुए हैं। यहाँ देखिएगा, अब दो ट्रेन की बात हो रही है। दो ट्रेन की लंबाई है, एक की क्या है 100 मीटर है और दूसरी की 150 मीटर की है, ठीक है। और ये विपरीत दिशाओं में, विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। एक 36 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही है और एक आपकी 54 किलोमीटर की गति से आ रही है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ऐसे कभी भी आ जाए जहां पर आपको अपोजिट डायरेक्शन बोला जाए तो उसको कैसे करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जो स्पीड होती है वो हमेशा जुड़ती है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे, आप स्पीड को जोड़ोगे। और जो ट्रेनों की जो लेंथ है वो आपको कितनी दी है, एक 100 मीटर की है और एक आपकी 150 मीटर, दोनों को ऐड कर लो। और जब ऐड कर लेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ देखिएगा एक आपको 100 मीटर दी हुई है और दूसरी आपको 150 यानी 150 मीटर दी हुई है। तो दोनों को आप जब ऐड कर लोगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, 250 मीटर आपकी डिस्टेंस हो गई। इतना करने के बाद में ध्यान से देखिएगा, अब आपसे क्या बोला है कि एक जो पहली ट्रेन है वो आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है और दूसरी ट्रेन है 54 किलोमीटर रफ्तार से आ रही है। तो ये क्या है, स्पीड। तो जब इस तरीके से स्पीड दी जाए विपरीत डायरेक्शन में तो दोनों को आप ऐड कर लो। एक आपकी 36 है और एक आपकी 54 है। तो जब दोनों को जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी आपकी हो गई। अब आपसे पूछा कि भैया समय कितना लगेगा, तो देखो ये डायरेक्शन आपको मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में प्रति घंटे में, तो इसको भी आप चेंज कर लो। तो जब आप स्पीड को यहाँ से चेंज करोगे, स्पीड को यहाँ से चेंज कर लोगे तो क्या करोगे, या आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब आपसे क्या पूछा, टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। अब इसको आप यहाँ अप्लाई कर दो। कितना है, पहले देखो 250 है और ये कितना है 90 है। अब इसको यहीं की यहीं बदल लो। कैसे करोगे, देखो 5 से गुणा कर दोगे, 18 से भाग दोगे तो 18 ऊपर आ जाएगा आपका। बस देखो 18 से 5 बार और पचम 25 और 25 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, यानी 10 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए, वो तो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है। अब देखो इससे आगे वाले क्वेश्चन में इतना भी समय नहीं लगेगा। अब आप देखिएगा, डायरेक्ट देखिएगा कैसे करते हैं। यहाँ यहाँ देखिएगा, दोनों ट्रेनों की लेंथ दी है, दोनों को जोड़ लो, कितनी होगी 450। तो आपकी 450 आपकी यहाँ आपकी आ गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, देखिएगा दोनों ट्रेनों की जो लेंथ दी है वो आप यहाँ लिख दो, कितनी 450, ठीक है। अब दोनों की क्या है, स्पीड दी है, स्पीड दी है दोनों, और दोनों क्या है विपरीत डायरेक्शन में है और उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोनों को आप जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 72 और 108 को जब जोड़ेंगे तो आपका 180 हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर दो मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये क्या है देखो सेकंड में ही आंसर आ रहा है। तो क्या करोगे, देखो भाई 5 से गुणा करोगे, 18 से भाग दोगे तो 18 ऊपर आ जाएगा ना। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका राइट आंसर तुरंत आपका आएगा। देखिएगा 18 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा और 10 से ये 0 कट गया और 5 से कितनी बार 9 बार जाएगा। 9 सेकंड का समय लगेगा, 9 सेकंड देखिएगा। ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है, ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। शेयर जरूर करते रहिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें मैं डिटेल से आपको बताता हूं ताकि ट्रिक भी आपके समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। यहाँ आपसे बोला गया है कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में, अब क्या है सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन होती है, जब आपकी सेम डायरेक्शन दी जाए तो जो स्पीड होती है उनको आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर देते हैं, और विपरीत में क्या होता है उनको जोड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपसे अपोजिट डायरेक्शन बोला जाए, ठीक है, यानी विपरीत दिशा में, यहाँ लिख दे रहा हूं आप लिख लेना, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तो क्या करेंगे, जो आपकी स्पीड होगी यानी S1 और S2 दोनों जोड़ेंगे, और अगर सेम समान डायरेक्शन होगी, समान दिशा अगर होगी तो क्या करेंगे, दोनों को में से यानी बड़ी में से छोटी को आप घटा देंगे, ठीक है। यानी S1, ठीक है, माइनस S2, जो बड़ी हो उसमें से आप घटा देना, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, पहली 72 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। उनकी लंबाइयां यानी जो ट्रेन की लंबाइयां हैं, एक 200 मीटर की है, एक 150 मीटर की है। आगे चलने वाली तेज ट्रेन
पिछली ट्रेन को ओवरटेक करेंगे, यानी दोनों एक साथ स्पीड में जा रही हैं और एक दूसरे को कौन कितनी जल्दी पीछे छोड़ेगी, ओवरटेक कौन पहले करेगी, ये आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी डिस्टेंस है उनको हमेशा आपको जोड़ना है। तो डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, 200 और 150 कितनी हो गई, 350। तो 350 को आप पहले जोड़ दो, ठीक है मेरे भाई, 350 को आप जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 350। अब जो आपको स्पीड दी गई है, मैंने क्या बोला, समान दिशा है, समान दिशा दी गई है, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में जा रही हैं, और इनको क्या करेंगे, फिर घटा देंगे। तो 72 में से जब आपके 54 घटेंगे तो कितने बचेंगे, कमेंट करके बताइएगा, कितने बचेंगे आपके, 18 बचेंगे, 18 आ गया। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 18 से भाग, तो आपका 18 आपका ऊपर आ गया, 18 से 18 कट गया, 5 से कितनी बार गया, 70 बार गया, यानी 70 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है, देखिएगा कितने आसान सा सवाल है, आपने कर लिया। कमेंट करके बताइएगा कि आपका यही आंसर आ रहा है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई, ठीक है, शेयर जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। सेम टू सेम है, अब आपको डायरेक्ट करना है। जहां आपने बोला कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, दोनों का आप अंतर ले लो, और दोनों का अंतर कितना आएगा, 36 आपका आ जाएगा। अब जो आपकी डिस्टेंस दी गई है उनको आप जोड़ लो, एक आपकी 125 दी गई है, एक आपकी 175 दी गई है, दोनों को आपको जोड़ लिया, दोनों को जोड़ लेंगे 300। अब पहले ये देखो पूछा क्या है कि आगे चलने वाली ट्रेन पिछले चलने वाली, ओवरटेक की बात हो रही है, कौन सी आगे निकलेगी। अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्योंकि ये आपको मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है। करेंगे क्या करेंगे, 5 से गुणा और 18 से भाग। 18 से कितनी बार जाएगा ये 9 से पहले काट दो, 9 से 2 बार, और 9 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 2 बार जाएगा, और 2 पंजे कितने होते हैं, 10 होते हैं, यानी इससे एक जीरो कट हो जाएगा, कितना जाएगा, 30 सेकंड। अब 30 सेकंड देखिएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा एक, देखिएगा। अब ये वाले सवाल का आंसर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देखिएगा, एक ट्रेन 240 मीटर लंबी है और एक प्लेटफॉर्म जो है वो 360 मीटर को पार करने में, यानी एक ट्रेन 240 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको ये दी है, और ये जो ट्रेन है इसको पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की आपको स्पीड निकालनी है, ट्रेन की गति, गति यानी स्पीड आपको निकालनी है, मोशन। बताइएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देखिएगा, तो आपको जो लेंथ डिस्टेंस दी गई है दोनों को आप जोड़ लो, कौन कौन सी डिस्टेंस आपको दी गई है, एक आपको ट्रेन की डिस्टेंस दी गई है, एक प्लेटफॉर्म की दी गई है, दोनों को आप ऐड कर लो। तो डिस्टेंस जब आप ऐड करोगे कितनी हो जाएगी, एक आपकी 240 है प्लस एक आपकी 360 है, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, 600 मीटर आपकी आ गई। अब सेकंड टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपको इसमें पार करने में 30 सेकंड का समय लग रहा है, 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड। अब आपसे क्या पूछा है, क्या स्पीड पूछी है, तो स्पीड बराबर आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉल्व कर लो, कितना तो आसान है, कितना है ये, 600, कितना आ जाएगा यहाँ, 600/30, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 से 2 बार 20, यानी इसका आंसर क्या रहेगा, 20। अब देखो 20 ऑप्शन में है नहीं है, क्योंकि 20 जो आया है मीटर प्रति सेकंड में आया है। अब मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, तो आप इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 5 से भाग दे दोगे, और 5 से कितनी बार, 4 बार जाएगा, और 18 चौक 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि आपका यही आंसर आ रहा है। 2025 के सवाल है मेरे भाई ये, तो एक बार शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब आप इसको डायरेक्ट करके बताइएगा, ऐसा ही सवाल है, इसमें भी आपसे क्या बोला गया है कि एक ट्रेन 390 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 410 मीटर को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की गति आपको बतानी है, बहुत ही आसान है, तुरंत आप कर दोगे। तो पहले क्या करोगे, दोनों को आप जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा आपका, 800 यहाँ आ जाएगा, 800 आ गया। अब समय कितना लग रहा है, 80 सेकंड, तो 80 से ये डायरेक्ट कितनी बार गया, 10, तो भैया 10 सेकंड आ गया। अब 10 सेकंड तो है नहीं है, तो आप 10 को कन्वर्ट किस में करोगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, तो 18 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से भाग दोगे, तो 5 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि आपका यही आंसर आ रहा है। समझ में अगर आ रहा है मेरे भाई तो लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, दो स्टेशन हैं,
ठीक है मेरे भाई, एक आपका ए है, एक बी है, और उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे ट्रेन को की ओर आ रही हैं, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की आ रही है और एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है। तो वे कितने समय में एक दूसरे से आकर के आपस में मिलेंगी? समझिएगा पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, एक आपकी ट्रेन क्या है, ए रही है एक ट्रेन, ठीक है, और एक आपकी T2 ट्रेन ए रही, ये दो ट्रेनें हैं, ठीक है, और इन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है मेरे भाई, जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है। और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो आपकी कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, ठीक है, और ये जो है ये आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। स्पीड कितनी है इसकी, 50 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है ट्रेन। तो ये कितने समय में, यहाँ कितने समय में आकर के एक दूसरे से आकर के मिलेंगी? बताइएगा कमेंट करके, राइट आंसर क्या आएगा, कितने समय में। अब आपसे टाइम पूछा है तो डिस्टेंस तो आपकी क्या है, कांस्टेंट है, वो तो क्लियर दी गई है। तो डिस्टेंस आप, अब आपको क्या टाइम ही तो निकालना है। तो जब आप टाइम निकालोगे तो कैसे करोगे, देखिएगा आप, यहाँ देखिएगा डिस्टेंस आपकी कितनी है, 300 किलोमीटर, और ये जो आपको स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर दी गई है, और एक क्या दी है आपकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को आप जोड़ दो, कितनी हो जाएगी आपकी, 90 हो जाएगी। तो देखो ये भी किलोमीटर में, ये भी है, इससे कट जाएगा। अब 3 से काट दो, 3 3 9 और 3 से 10 बार, तो 10/3 आवर। अब 10/3 आवर देखिएगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है, तुरंत आपका आ गया। मेरे भाई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तो आप तुरंत कर लोगे। बताइएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा। इसको अब हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ देखिएगा डिस्टेंस आपको कितनी, टाइम आपसे पूछा है, डिस्टेंस आपको कितनी दी है, आपकी डिस्टेंस है आपकी 600 किलोमीटर, और एक ट्रेन जो है आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है। अब बताइएगा कि वो कितने समय में एक दूसरे से आकर के मिलेंगी। बताइएगा कितने समय में मिलेंगी। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ दो। क्या करोगे, 80 + 50, तो कितना आ जाएगा ये, 600, और ये आपका 120 हो जाएगा। 0 से 0 कट हो गया, 12 से 5 बार, यानी 5 घंटे। अब 5 घंटे देखिएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखो तुरंत आपका आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये सारे सवाल मेरे भाई आपके आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए सवाल हैं 2025 में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी मेरे भाई बहनों के पास शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।